ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 14 जून 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 24 अक्टूबर 2010। बाबा की मुरली का सार है समय की रफ्तार प्रमाण, अभिविशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। दो बातें अंडरलाइन करा रहे हैं बाप दादा। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ और आत्माओं को मनसा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। है ना, बाबा हम बच्चों को कैसे देख रहे हैं? बाबा ने 3 तख्त हम बच्चों को दिए हैं। बाबा का दिल तख्त, भ्रिकुटी का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त। बाबा हमें तीनों तख्त के नशीन देख रहे हैं। यह परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है ना। भल सारी दुनिया में सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा के दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो बाप को जानकर प्यार से बाबा का बनते हैं। भ्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। जब परमधाम में रहते हैं तो उस समय बाबा के स्नेह को या बाबा के दिल तख्त को अनुभव नहीं करते। वो सुख दुख से परे की दुनिया है और संगम युग पर ही बाप का दिल तख्त अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं हम बच्चे ही करते हैं। यह परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। नियम मालूम है ना, जो अभी दिल तख्त पर बैठते हैं वही कल राज्य तख्त पर बैठते हैं। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो, है ना। एक तख्त भ्रिकुटी का तो सबको मिला है, लेकिन 3 तख्त के अधिकारी हम ब्राह्मण बच्चे हैं। यह परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग में भी हम देवी संतान होंगे, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ये सिर्फ संगम पर मिलता। यह परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जब माला सिमरी जाती है भक्ति मार्ग में, तो माला में एक तो बाबा है और बाकी कौन है? वो बच्चे जो अभी परमात्मा तख्त के अधिकारी बनते हैं। उनका गायन और पूजन मणकों के रूप में चलता है। कोई में कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं, है ना। गीता में शब्द सुनते थे, कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। बाबा कहते हैं ये गायन किसका है? हम बच्चों का, है ना। कोटों में कोई किसको कहेंगे? जो बाबा के बने, ऐसा भाग्य जिनका है, जो ब्राह्मण बनते हैं, उनको कहेंगे कोटों में कोई। तो बाबा कहते हैं बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं ना। भक्ति मार्ग में कैसे सिमरते हैं। तो आप सबको फखुर है ना। हाँ, मैं कौन हूँ, है ना। मैं माला में सिमरे जाने वाला दाना हूँ। मैं बाप के तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं विश्व की राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ ना। तो बाबा कहते हैं मेरा ही गायन है। कोटों में कोई, ये नशा चढ़ता है फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना। बाबा का बना बच्चा बना, माना दिल तख्त पर बैठा। आपके लिए यह तख्त गले का हार है।
तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। बाबा कहते हैं हाँ, नशा भी रहता है बच्चों को, स्मृति भी रहती है, लेकिन सदा रहती है। सदा नशा रहता है, मैं कौन, हम कौन है, इसका निश्चय और नशा रहता है। बाबा तो हमें स्मृति दिलाते हैं, लेकिन जितना बाबा के ज्ञान पर निश्चय है ना, बाप पर निश्चय है, उतना बाबा के दिए ज्ञान पर या बाबा जो स्मृति दिलाते हैं उस पर निश्चय होता तो नशा रहता। बाप दादा को ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। बाप दादा तो वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह, है ना, जो सदा इस निश्चय और नशे में रहते हैं, उनको देख बाबा खुश होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, है ना, क्योंकि बनाने वाले की वाह वाह है। और बाप कहते वाह बच्चे वाह, है ना, कि कल्प कल्प बच्चे तुम्हारी वाह वाह है, तुम्हारा पाठ। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है हम कौन है ना, जो स्वयं बाप हमारे भाग्य की महिमा गाते हैं, तो ऐसा नशा रहता है। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। इसको डबल अंडरलाइन करना। नशा क्यों नहीं चढ़ता? निश्चय 100% नहीं है। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा, है ना। तो सूरत, सीरत, चेहरा, चलन बताएंगे कि क्या नशा है, क्या खुशी है इनको, है ना। देखने वाला पूछेगा आपको किस बात की खुशी है। जिसको निश्चय है उसको नशा ज़रूर होता है, क्योंकि बाबा जो भी बातें बताते हैं वो बहुत खुशी की बताते हैं। जो निश्चय बुद्धि है उनका तो चेहरा चलन जैसे सदैव हर्षित रहते हैं। बाप दादा भी अभी हर एक बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। बाबा कहते सबसे बड़ी सर्विस क्या है ना। बाबा कहते वाणी से तो बहुत सुनाया, पर आत्माएं आजकल सुनना नहीं चाहती, अनुभव करना चाहती हैं। और अनुभव वाणी से नहीं होता, अनुभव चेहरे और चलन से होता है। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं जब अनुभव करने का कार्य शुरू हो जाता है तो आप सुनाते भी हैं तो अनुभव करते हैं। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे, है ना। जब आत्माएं, हम ब्राह्मण अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, बाप समान स्थिति बन रही है, तो 2 बोल ही सुनाते हैं तो वो बोल सिर्फ बोल नहीं, अनुभव के रूप में अनुभव होते हैं। तो आप अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, है ना। जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना ऊंचा तख्त मिला है, बाप दादा का दिल तख्त। लेकिन पूछो कितनी देर उस दिल तख्त पर बैठते हैं, क्योंकि जिनको मिट्टी में खेलने की आदत होती है ना, वो तख्त पर बैठे नहीं रहते। और मिट्टी क्या है? देह अभिमान। क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने के अधिकारी बनते हो। हिसाब समझा? जितना इस समय, जितना सदा निरंतर दिल तख्त पर बैठते हैं, उतना ही शुरू से राज्य अधिकारी भी बनेंगे। जब सतयुग प्रारंभ होगा तो आदि से कौन आएंगे? जो इस समय सदा परमात्मा दिल तख्त पर स्थित रहते हैं। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ कितना समय दिल तख्त नशीन बना। अब सुना, जब से ब्राह्मण बने तब से चेक करो। अब जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन फिर अब से करो। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे ना, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं राज्य तख्त पर बैठना, भविष्य स्वर्ग के राज्य तख्त पर बैठना माना सिर्फ ये नहीं कि राजाई की गद्दी पर बैठना, वो तो सतयुग में 8 ही बैठेंगे, है ना। श्री लक्ष्मी नारायण के जोड़े दिखाओ तो 16 होंगे। लेकिन बाकी बाबा कहते
राज्य परिवार में, रॉयल फैमिली में आने का भी ये आधार है कि हम कितना इस समय बाप दादा के दिल तख्त पर बैठते हैं। बाबा कहते चेक किया है कभी? हाँ, चेक किया है, ये हिसाब निकाला है? दिल तख्त से उत्तर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना कि कितना समय बाप दादा ने इतना ऊंचा दिल तख्त दिया तो कितने समय बैठते, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। जो सदा दिल तख्त नशीन बनेंगे वो सदा राज्य तख्त नशीन बनेंगे। राज्य तख्त नशीन माना बाबा कहते सिर्फ तख्त पर बैठना नहीं, पर राजाई घराने में आना। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा है ना। 63 जन्म से मिट्टी में लौटते आए हैं, देहभान की, देह अभिमान की मिट्टी में। तो क्या होता है, संस्कार खींच देते हैं, है ना। दिल तख्त से उतर फिर मिट्टी में पांव रखते हैं। एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान यह भी मिट्टी है ना। देहभान है देह का भान, है ना। स्त्री पुरुष गोरा काला ये सब देहभान। देह अभिमान माना देह के, देह में रहते जो प्राप्तियां की है, जो संबंध बनाए हैं, उनका अभिमान, तो वो ज़्यादा गहरी है बाबा कहते हैं। लेकिन देहभान भी मिट्टी है ना। मेल फीमेल की कॉन्शियस में रहना, है ना। अपने मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, नाटा हूँ, है ना, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, इन भान में भी रहना मिट्टी। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है तो जलाते हैं, यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो ये देह मिट्टी कही जाती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में भी इसे मिट्टी कहते हैं। बाबा भी कहते हैं देहभान में आना माना मिट्टी में लौटना। तो चेक करो, मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देहभान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना, और मिट्टी तो गंदा करेगी ना, तो गंदा होना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना लाडले हो। बाबा क्या कहते हैं, लाडले सिकी लदे बच्चे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे तो सब बच्चे हैं, पर आप लाडले हो। कल्प कल्प आपका ही पाठ है लाडले होने का। तो बाबा कहते हैं इसीलिए 3 तख्त दिए हैं लाडले बच्चों को। सिकी लदे भी हो, लाडले भी हो, है ना। पहले पहले बिछुड़ते हैं ना, तो जो बहुत समय से दूर रहता है लाडला हो जाता है। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, है ना। तो बाबा ने भी हमें तख्त दिए हैं कि बच्चे इन पर बैठो, मिट्टी में पाँव नहीं रखो, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उनों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले भी दिए, है ना। एक तो बाबा ने कहा तख्त दिए, फिर बाबा कहते मैंने तुम्हें कितने झूले दिए, पता है कितने झूले दिए। झूलते उनमें कि झूले रखें साइड में और झूलते नहीं, झूलने में कितना सुख मिलता है ना। तो कौन से झूले दिए बाबा ने, कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में कभी झूलो, है ना। बाप दादा के साथ बैठ जाओ झूले में और झूलो, शांति के झूले में, प्रेम के झूले में, सुख के झूले में। तख्त और झूले इसी में ही पाँव रखना है ना। तख्त से उतरे तो झूले में झूलो, है ना। तख्त पर क्या कभी कभी, है ना, एक रस बैठने में इतनी अवस्था नहीं जमती, तो झूले में चढ़ो, झूले में झूलो। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे। तो बाप कहते हैं हाँ, कैसे पता करें कि कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे, कब से आएंगे, आदि से आएंगे या 1 जन्म बाद आएंगे, क्या पद पाएंगे। तो बाबा हमें बहुत सुंदर फॉर्मूला बता देते हैं कि स्वयं स्वयं पता कर लो कब आएंगे, कहाँ आएंगे। बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है ना, जब से ब्राह्मण जीवन प्रारंभ हुआ तब से उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, तो उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे, है ना। परसेंटेज निकालो, उतना ही परसेंटेज फिर रॉयल घराने में भी रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे।
जितना बाप दादा के तख्त पर और झूलों पर रहा है, 3 तख्त पर, और बाबा ने जो झूले दिए उस पर पाँव रहा है, उतना % रॉयल घराने में आएंगे, प्रजा में भी नहीं। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना है ना। क्योंकि कई दूसरे का हिसाब निकाल लेते, ये तो इनकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो आत्म अभिमानी नहीं बनते, ये तो देह अभिमान में आते, इनका ये होगा। बाबा कहते वो तुम्हारा कार्य नहीं है। हर एक चाहता क्या है, रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे, यही चाहते हैं ना। तो अब भी जितना समय मिलता है ना, बाबा कहते चलो जो बीती सो बीती, लेकिन अभी आगे के लिए भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है ना। तो अचानक का कब पेपर आ जाए पता नहीं, तो उससे पहले बाबा कहते ये मुख्य पुरुषार्थ करो, सदैव तख्त नशीन, सदैव झूले पर झूलने वाले। तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे, तो जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में, तख्त पर, झूले में रहेंगे, है ना, गोद भी दी है बाबा ने, तो गोदी में रहो, चाहे तख्त पर रहो, चाहे झूले में झूलो, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। मिल गया हिसाब, उत्तर, है ना। पूछते थे कि कैसे पता करें, कैसे पता करें, बाबा ने पूरा हिसाब सुना दिया। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है ना। बाबा कहते मैं तो राजयोग सिखा रहा हूँ, है ना, मैं तो अधिकार सबको पूरा पूरा दे रहा हूँ, लेकिन जो जितना ले, लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। तो प्यार की निशानी क्या होती है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है ना। ब्रह्मा बाप भी बच्चों की बहुत सिफारिश लगाते हैं शिव बाबा को। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं, है ना। जिससे प्यार होता है, हमेशा उत्कंठा होती है कि इनको रॉयल, इनको साथ रखें। तो बाबा राज्य करेंगे, तो ब्रह्मा बाप का प्यार है कि बच्चे भी रॉयल घराने में आए। इसीलिए तो बाप दादा इतनी प्रेरणाएं दे रहे हैं कि बच्चे बस ये छोटी छोटी कमियां पूरी कर लो तो रॉयल घराने में आएंगे। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? क्या समझते हो, दिल से क्या आता है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना। कभी कभी अपने आप से बैठकर पूछना चाहिए, मेरे दिल में क्या आता है, मैं आदि से आने वाली आत्मा हूँ, रॉयल घराने में आने वाली आत्मा हूँ, या मेरी दिल क्या कहते। फिर दूर तो नहीं जाना चाहते ना। बाबा कहते सुनाया ना, आधार है संगम युग का। तो बाबा कहते संगम युग में जो भाग्य बनाना है बना लो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है ना। तो बाबा कहते हम भी कहते हैं कि बाबा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। और बाबा का भी इतना प्यार है कि बाबा भी उस वायदे को निभा रहे हैं। अब भी भल ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए, लेकिन बच्चों से मिलन मनाते हैं, है ना। बाबा अव्यक्त क्यों है, बाबा कहते पहले मैं साकार में था, तुम भी साकार में मिलन मनाते थे, अब मैं अव्यक्त में हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, बच्चे वतन में आओ मिलन मनाने, चमकीली ड्रेस पहनो लाइट की और आओ। लेकिन बाबा कहते मैं साथ हूँ अभी भी, है ना, मैं वायदा निभा रहा हूँ। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है ना। अभी आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है ना। तो देखो बाबा मायाजीत बनने के लिए माया के रूपों का भी ज्ञान दे देते हैं। 2 रूप में आती है, सुनो, है ना। एक व्यर्थ संकल्प, ये माया का रूप है ना, व्यर्थ संकल्प, जिससे एनर्जी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती, वेस्ट होता है ना। वेस्ट थॉट से आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है, आत्मा कमज़ोर होती है। और जब कमज़ोर होती है, आत्मा शक्तिहीन होती है, तो माया उस पर वार कर देती है।
और दूसरा, कहीं कहीं कभी कभी, है ना, बाबा कहते मेजॉरिटी में नहीं, पर यह भी लहर है, जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं, है ना। तो ये जो लहर है ये भी माया का बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो है ना। मैं ज्ञानी हूँ, मैं, है ना, मैं पुराना हूँ, मैं समझदार हूँ, अनुभवी हूँ, मैं राइट हूँ, ये भी माया का रूप बन रहा है। यह लहर फैली हुई, मैं ही राइट हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं निमित्त से वेरीफाई कराते हो, है ना। जो कनेक्शन में आते हैं उनको भी अनुभव होता है कि ये राइट है, क्योंकि कनेक्शन में आने वाले, है ना, मानो 5% नहीं भी, बाबा ने 5% की मार्जिन दी है हमें, लेकिन 95% तो कम से कम ये समझे ना कि हाँ, आपकी मत जो है वो श्रीमत के साथ अनुकूल है ना। या बाबा कहते जो निमित्त है उससे वेरीफाई कराते हो कि अपने ही अंदर बाजा बजाते रहते, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा कहते संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी परिवार से मिलेगा। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इन व्यर्थ संकल्पों से माया वार करती, और फिर वही जो संपन्न संपूर्ण अवस्था बननी चाहिए वो जैसे और दूर हो जाती है। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं, क्योंकि माया से मायाजीत बनने की सबसे सहज विधि क्या है ना, बिजी रहो, मन बुद्धि को मनन में बिजी रखो, है ना, और सेवा में बिजी रखो, शरीर को भी और मन बुद्धि को भी। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है ना। बाबा की मुरली में मनन करने के लिए, मगन होने के लिए, सेवा करने के लिए रोज, है ना, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस मिलते हैं, क्योंकि ये मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना बाबा की याद में, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है ना। रोज बाबा मनन के लिए भी पॉइंट्स देते हैं और बाबा की याद में रहना, ये होमवर्क रोज देते हैं। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हैं जो इनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, है ना। तो बाबा हमें मायाजीत बनने के लिए कितना अटेंशन, है ना, कितनी सामग्री देते हैं एक्चुअली, है ना। ऐसे रोज़ की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है ना। ये भी बहुत सुंदर विधि है मुरली सुनने की, कि 4 सब्जेक्ट का होमवर्क। कौन से ज्ञान की पॉइंट्स आज बाबा ने दी जिस पर मैं मनन करूँ, याद के लिए क्या नवीन युक्तियाँ बताई या डायरेक्शंस दिए, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार वो तो पता ही चलते हैं, अंत में होते, और सेवा के लिए बाबा ने आज क्या युक्तियाँ या डायरेक्शंस दी। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे, है ना, ज्ञान की पॉइंट मनन करेंगे, धारणा की पॉइंट पर अटेंशन देंगे, याद की यात्रा की युक्तियाँ अपनाएंगे, सेवा के लिए जो बाबा ने डायरेक्शन आज दिए वो आज ही जैसे चार्ट में कंप्लीटेड, ये अपने अंदर अटेंशन रखें कि आज जो बाबा ने सेवा के लिए कहा वो करना ही है। तो जो ऐसे बिजी रहेंगे होमवर्क में, तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी, है ना। तो बाबा मुख्य माया किन रूपों से आती है वो भी बता रहे, और मायाजीत बनने की भी बहुत सुंदर विधि बता रहे कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कैसे बने। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले लेंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है ना। बाबा कहते सबका अटेंशन फुल नहीं है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है ना, जिसको बाबा कहते हैं वो नहीं जो आप कहते हो ये तो मुझे बदलने नहीं, जिसके लिए आप कहते हो ये तो मेरी नेचर है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है, उसको अटेंशन दो परिवर्तन करने के, है ना। और स्वभाव संस्कार की परिवर्तन के लिए क्या अटेंशन देना पड़े, याद। संस्कार परिवर्तन याद से होते, इसीलिए बाबा ने कहा ना
कि याद की यात्रा में नंबरवार है। भाव नहीं है, नेचर है। कहते हैं ना, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, लेकिन मेरी आदत ही ऐसे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, है ना, मेरे पैटर्न ही, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो, और धारणा की कमी को भरने के लिए पहले बाबा से योग में शक्तियाँ लो, गुण दो, और फिर अटेंशन देकर उस कमी को पूरा करो। क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये ऑर्डर में है। पहले ज्ञान, फिर याद का बल होगा, तब धारणा मूर्त बनेंगे, और तब हमारे चेहरे चलन से सेवा होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, है ना, मुख्य कौन सी धारणा पर अटेंशन दिलवा रहे बाबा, अंडरलाइन करो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो, है ना, बीती को बिंदी लगा पा रहे हो। ज्ञान मिला, है ना, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, लेकिन उस बिंदी को लगा पा रहे हो, फुल स्टॉप की स्टेज बना पा रहे हो। जितना याद से बल भरेंगे उतना ज्ञान की पॉइंट को यूज कर पाएंगे, धारणा मूर्त बनेगी। कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या, क्यों, यही तो व्यर्थ संकल्प है। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है ना, कॉमा लग जाता है ना, आधा फुल स्टॉप, थोड़ी देर ब्रेक, फिर वहीं घूमते रहेंगे। आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सर्कमस्टेंस आएंगे, किन किन के बारे में सोचेंगे, है ना, फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, और फुल स्टॉप लगाने से ही अंतमते सुगति होगी। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा, है ना। अभी क्या क्वेश्चन मार्क लगता है, आश्चर्य की मात्रा लगती है ना, ब्राह्मण भी ऐसे शॉक, सरप्राइज, सारे एक्सप्रेशन देते हैं। तो बाबा कहते फिर उसको ठीक करने में समय लगाते हैं, फिर वो समय नहीं रहेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। क्योंकि अचानक के पेपर में बहुत काल का अभ्यास ही हमें पास कराता है। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो कि किसी भी परिस्थिति में मेरा संस्कार स्वभाव इमर्ज ना हो, वो मर्ज रहे, मैं फुल स्टॉप लगा सकूं। तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। इसीलिए बाबा अभी से अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी से अटेंशन देंगे तो बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आएगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, है ना। देखो अमृत वेले आज बाबा ने चक्कर लगाया तो क्या देखा होगा, हाँ, कैसे योग की अवस्था भी पता चलती है ना, ज्ञान का कैसा मनन चल रहा है वो भी मालूम पड़ता है ना, गुणों की भी वाइब्रेशन बिल्कुल पता चलती है, सेवा का चार्ट भी मालूम पड़ता है। क्या चार ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा, हाँ, क्या देखा होगा, सोचो। बाबा आज सुना रहे बच्चों की रिजल्ट, है ना, इंडिविजुअल तो सबको अपनी चेक करनी पड़ेगी, बाबा जब सबकी रिजल्ट सुना रहे, लेकिन बच्चों की रिजल्ट बाबा जो बाबा ने चक्कर लगाकर देखा अमृत वेले, वो बता रहे। तो बाबा कहते समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। बाबा कहते समय की गति देखो बहुत तीव्र है, और बाबा कहते पुरुषार्थ की गति उतनी तीव्र नहीं है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव संस्कार ही व्यर्थ संकल्पों का कारण बन रहे हैं, और व्यर्थ संकल्पों के कारण संपन्न संपूर्ण अवस्था नहीं बन रही। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है
बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बाप समान बने ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। मिलान करो किससे? बाबा के कर्मों से, कि बाबा इस परिस्थिति में इस बात में क्या करते। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, ये बोल कर्म या संकल्प ब्रह्मा बाप समान है। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, तो क्या सोचो, है ना। तो बाबा देखो सभी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, पर बाबा हमें कितनी अच्छी समझानी दे रहे, क्या क्या सोचो। हर बोल बोलने से पहले, हर संकल्प से पहले, हर कर्म से पहले क्या सोचो कि मेरा ये संकल्प बोल कर्म बाप समान है। बोलने के पहले तोलो फिर बोलो, है ना। कैसे तोलो वो भी बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, है ना, कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बने। प्यार की निशानी है ना, क्योंकि बाबा चाहते सजाएं ना खाए, है ना, साथ जाए, साथ रहे, साथ चले, साथ राज्य करे। आप भी चाहते तो हो, जब रू रिहान करते हो ना, तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भावनाएं हैं, जो चाहते हैं बच्चे, वो तो बहुत मीठा है। उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो, है ना। बाबा बनकर ही दिखाएंगे, ज़रूर करेंगे, यह करके दिखाएंगे, यह करना ही है, ये होना ही है। बाबा कहते बच्चे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं ना, कर्म में कुछ तो संकल्प आ जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वो सब पसंद करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों का सेवा पर अटेंशन है। प्रोग्राम्स भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है ना। बाबा कहते हैं अनेक विधियों से प्रोग्राम करते हैं, है ना, प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी, वाणी की सेवा, संबंध संपर्क की सेवा, कितने प्रकार से, है ना, कितने नए नए विधियों से संबंध संपर्क के भी कितने सारे रिट्रीट, है ना, मीट एंड ग्रीट, कितना नई नवीनता निकालते हैं। लेकिन बाबा अटेंशन क्या खिंचवा रहे, बाबा कहते उनमें भी सफलता है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो सेवाएं करते हैं, बाबा कहते हैं उसके साथ साथ हर आत्मा को शांति की, सुख की, प्रेम की, खुशी की किरण का भी अनुभव कराओ, क्योंकि बाबा ने कहा ना अब सब अनुभव करना चाहते। अपने ही संस्कार परिवर्तन व दूसरों के संस्कारों को सहयोग देना, है ना। माना आपको, हम नॉलेजफुल आत्माएं हैं, तो हम संस्कारों के नॉलेजफुल हो जाते हैं, तो किसी के संस्कारों से घृणा करने की बजाय, उनको रिजेक्ट करने की बजाय, जब समझ आ गया ये उनका संस्कार है, तो उस रूप से उनके साथ चलना, सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना। अब बाबा कहते हैं संस्कार मिलाकर चलने में, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत बहुत करते हैं बच्चे। तो अभी उस मेहनत को भी लाइट कैसे करेंगे, जब साथ में ये मनसा द्वारा आत्मा को शक्ति भरने का भी कार्य करते रहे। तो मनसा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। बाबा कहते हैं अभी तो चलो सेवा इस रूप से करने के लिए बाबा कह ही रहे, लेकिन साथ में आगे के लिए, क्योंकि आगे तो वाचा सेवा या संबंध संपर्क की सेवा नहीं रहेगी, सिर्फ मनसा सेवा ही होगी, तो उसका भी संस्कार हमें बनाना है।
जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा में करता रहता हूँ, हाथ उठाओ। है ना, बहुत सुंदर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ भाई जो समझते हैं ये सेवा में करता रहता हूँ। अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। है ना, मेल मुश्किल हो जाएगा। साकार में सुनने वाले सुनाने वाले सम्मुख आए वो मुश्किल होगा, तो मनसा के द्वारा ही हमें पहुंचना होगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। बाबा कहते हैं अभी तो समय है, वाणी की, संबंध संपर्क की सेवा वो भी करो, है ना, वे भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाओ, लेकिन साथ में मनसा की भी एडिशन करो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भाव होना सहज हो जाएगा। है ना, मन जब समर्थ कार्य में बिजी रहता है तो उससे निकलकर मन मना भाव होना ईजी होता है, और जब मन सेवा में नहीं व्यर्थ में बिजी होता है तो मन मना भाव होने में भी मुश्किल होती है। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि याद में जितना रह सकेंगे उतना संस्कार परिवर्तन भी जल्दी होंगे। आज खास डबल फॉरनर्स के मिलन का दिन है ना, टर्न है डबल फॉरनर्स का। बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरनर्स वाह, है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न जाति, धर्म, देश, कल्चर के पर्दों के पीछे भी बाबा को पहचान लिया। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में, गांव-गांव व शहरों में जो रहे हुए हैं वहाँ तक पहुँचने का प्लान बनाते रहते हैं। है ना, बाबा कहते देखो बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा कहते कि वो तो देश विदेश में हर कोने में जैसे पुनर्जन्म लेते लेते पहुँच गए, तो बाबा कहते उनको ढूंढने का जो कार्य है उसके लिए भी डबल फॉरनर्स बच्चे निमित्त बने हैं। और बाबा कहते और उनको ये भी ऐसे होना रहता है कि कोने कोने से जो भी बाबा के बच्चे हैं उनको हम बाबा का परिचय दें, फिर से अपने ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण कुल में लाएं। और वो कैसे करते हैं, गांव-गांव या शहरों में जो रहे हुए वहाँ तक पहुँचने का प्लान बनाते रहते हो। इसकी मुबारक हो, है ना, प्लान बनाते हैं, इतना बुद्धि चलाते हैं। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेंगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत 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 उलझने मिलेंगे। है ना, कि बाबा आया, मेरा बाबा आया और हमें मालूम नहीं पड़ा। तो बाबा कहते कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं। तो जो उलझना पूरा करना है उसके लिए बाबा कहते एक भी ऐसी आत्मा किसी भी गांव, किसी भी देश, किसी भी शहर के कोने में ना रह जाए जो कहे कि हमें मालूम नहीं पड़ा। संदेश तो देते, बहुत उलझने मिलेंगे, इसलिए अभी कर रहे हैं और ज़्यादा कोई कोना नहीं रह जाए इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हों को देख खुश है, बहुत बहुत खुश है ना। बाबा कहते बच्चों को देख, पुरुषार्थी बच्चों को देख, जो बाबा की श्रीमत पर भाग्य बना रहे हैं उनको देख बाबा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि अभी देश में विदेश में यह प्लान बना रहे हैं, है ना, कि हम कोने कोने तक, हर भाई बहन तक, हम जिन्स तक पहुँचे। बाप दादा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुँचना चाहिए। यह साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। देखो साइंस का साधन कितना मिला, इंटरनेट से कितनी सेवा हो पाती है ना। बाबा कहते हैं ये भी बहुत मददगार साधन है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते है ना। पहले जूम नहीं था, फिर जूम आया, है ना। कैसे आज अनेक प्रकार से सेवाएं होती, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ, है ना। बाबा कहते फिर ये भी निर्विघ्न बनो, है ना। ऐसा ना हो कि कार्य में लगा रहे पर चाहे अपने स्वभाव संस्कार चाहे और विघ्नों के वश हो जाए। आप जहाँ भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वह सुनते हैं और खुश होते हैं
कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड जा रही है ना। देखो, जब भी हम मीटिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, तो बाप दादा का आह्वान करते हैं ना, तो बाप दादा भी वहाँ बैठते हैं, सुनते, खुश होते हैं। बच्चे ऑलराउंड सेवा के प्लान बना रहे हैं, साधनों को सेवा में लगाने के लिए, है ना। क्योंकि बच्चों को समझ आ गया है सेवा क्या है, साधनों को सफल करने की विधि है ना। जो भी साइंस ने साधन दिए, जो भी प्रकृति ने भाग्य द्वारा जो भी साधन हमें मिले हैं, चाहे ये तन मन धन का साधन है, चाहे ज्ञान गुण शक्तियों का साधन है, सबको सफल करने के लिए हमें सेवा में लगाना है। ये समझने वाले बच्चे सेवाओं के प्लान बनाते रहते हैं। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वह बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, है ना। आप कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहाँ भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है बाबा कहते हैं ना, मेरे पास तो बेहद का टीवी है, जो जिस जगह का टेलीकास्ट चाहूँ वो देखता हूँ। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। क्योंकि बाबा देखते हैं कि बाबा जो विश्व कल्याण की सर्विस पर आए हैं, उस बाबा के बच्चे भी विश्व कल्याण की सेवा में ऐसे तत्पर हैं। तो ऐसे बच्चों को जो बाप के धंधे को अपना धंधा समझते हैं, उनको देखकर बहुत बहुत प्यार देते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा तीव्रता लाओ, है ना, फिर अटेंशन भी खिंचवाते हैं। प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो, आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले यह सब इन्वेंशन शुरू हुई है ना। साइंस भी हमारे ही लिए बनी है, साइंस भी आपकी सेवा में मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है ना। जब ये मुरली चली उसके बाद भी देखो कितनी नई बातें निकल रही। यह ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा के सहयोग का हिस्सा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे माना निशानी होनी चाहिए सदा खुश। सदा खुश है, जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठा, सदा, है ना, सदा अंडरलाइन करना, सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश, है ना। ऐसा नहीं पिछले हफ्ते बातें नहीं आई तो खुश नहीं, कोई भी बात, सब बात के बावजूद खुश। बातें तो आती है ना तो भी खुश रहते हो। हाँ, कि बात और खुशी दोनों कनेक्टेड है। बात आती है तो खुशी चली जाती है। रहते हो, बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना बातों को, घबराते तो नहीं, वेलकम करते हो, है ना। बात क्यों आई है, जाने के लिए आई है। अनुभव बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बात क्यों आई है, अनुभवी बनाने के लिए। समझते हो ये बात, कोई बात आती है तो बुद्धि में क्या रहता है, ये बात अनुभवी बनाने के लिए आई है। यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। जो विघ्नों को पार करते हैं वही अनुभवी बनते हैं। बिना विघ्न आए पार की अनुभवी नहीं बन सकते। अनुभवी बनने की यही विधि है। माया आ गई, माया आ गई, यह नहीं करो, है ना। अनुभवी बनने का साधन आया है। यह पेपर है। माया माया कहते हैं, माया को आगे बढ़ाते हैं। जिस पर ध्यान देते हैं उसको बल भरते हैं ना। तो माया माया करते हैं तो माया को बल भरते हैं। बाबा कहते हैं पेपर है, समझो। पेपर पास करेंगे तो क्लास आगे बढ़ेंगे। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो, अभी भी माया से, है ना। आश्चर्य की मात्रा, क्वेश्चन मार्क लगता है। जिसको जान जाते हैं उसको तो देखकर जैसे हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझकर खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं, क्योंकि बाबा ने सब बता दिया, ऐसे करो, ऐसे करो। साइलेंस में बैठकर बाबा से युक्ति लेकर, शक्ति लेकर माया के पेपर को पास कर अनुभवी बनो। क्या क्यों करने से साइलेंस खत्म हो जाती, फिर वो युक्ति, वो शक्ति सूझती नहीं। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे ये उठ ही नहीं सकता, सब जानते हो। बस जो जानते हो, जो कल पहले किया है, उसे साइलेंस में बाबा की याद में इमर्ज करो और पेपर पास करो। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र, फोन, जिनों के भी याद प्यार
या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है, उन सब को बाबा कहते हैं जो मन से भी दिया है उनको भी बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर, है ना, अनुभव करो मैं बाप दादा के सम्मुख हो, सुख की, शांति की किरणों, खुशी की किरणें दे रहे हैं, है ना। तो बाबा की किरणों में नहाओ। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भी भेजा है लेकिन दिल में भी संकल्प किया, वह संकल्प भी बाप के पास पहुँच गया, है ना। तो सभी, है ना, बाबा से याद प्यार स्वीकार करो, बाबा की किरणों में नहाओ। चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति व सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना। आज ये लिखना, है ना, अपना तय करना, अपने प्रति क्या प्लान है, सेवा केंद्र के प्रति क्या प्लान है, विश्व की आत्माओं के प्रति क्या प्लान है। ये प्लान हर एक ब्राह्मण बनाए, जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ऐसा मीठा बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव, है ना। दुनिया में भी कहते हैं सिंप्लिसिटी इज ग्रेटनेस। तो अपनी सिंप्लिसिटी से महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते। सिंपल और स्वच्छ बहुत आकर्षित करते और हर क्षेत्र में, संकल्प में, है ना, रहन सहन में, संबंध में, व्यवहार में। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध हो जाती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका व्यर्थ बहुत चलता है और व्यर्थ का जो बोझ है वो वायुमंडल को बहुत बोझिल बनाता है। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी, है ना। कई बार माया मूर्छित कर देती है, मारती नहीं, मूर्छित कर देती है। तो जैसे शास्त्रों में सुनते हैं ना, लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी लाई गई। तो संजीवनी बूटी क्या है, दिल से मेरा बाबा कहो। तो ये जो संजीवनी बूटी है माया की मूर्छा से सुरजीत कर देगी। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज की पॉइंट, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अच्छा, आज 6:45 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर सभी मिलकर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भी भाई बहन दिल्ली एनसीआर में है उनको संडे सुबह तो ज़रूर पहुंचना है बाबा के घर, है ना। ओम शांति।